हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कॉल ओनली ऐड में क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए जिनसे आपके पास टारगेटेड कॉल्स आए, जिनसे आपके पास एक टारगेटेड ऑडियंस आपके ऐड को देखे और क्लिक करे और आपके पास एक क्वालिटी लीड या क्वालिटी कन्वर्जन आए। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड वीडियोस अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहां हम सीखेंगे कि किस तरीके से कुछ सेटिंग्स का हमें ध्यान रखना है जिससे हमारे पास एक टारगेटेड ऑडियंस आए। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ये देखिए, ये मेरा मैनेजर अकाउंट है। यहाँ हम अपने क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेमो अकाउंट पर, जहां हम सीखेंगे कि हमें क्या सेटिंग्स रखनी है जिससे हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस आए, है ना। तो सबसे पहले हम एक सर्च कैंपेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक सर्च कैंपेन सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ, अब हम चलते हैं कैंपेन सेटिंग्स पर। यहाँ देखिए, आपके पास कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। कैंपेन नेम, कन्वर्जन गोल, कस्टमर एक्विजिशन, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कैंपेन स्टेटस, नेटवर्क्स, लोकेशन, लैंग्वेज, बजट, बिडिंग, है ना। तो आप देखिए, यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिखाई दे रही होगी नेटवर्क्स। यहाँ आप नेटवर्क्स पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे, देखिए नेटवर्क्स, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, ये दोनों ही अनचेक होने चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें गूगल के किसी भी पार्टनर प्लेटफॉर्म पर शो होना। हम सिर्फ गूगल सर्च के थ्रू कॉल्स चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क को क्या कर देंगे, अनचेक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। देखिए, अब आप देखिए, यहाँ लोकेशन में आपके पास कई ऑप्शन है। देखिए, लोकेशन में देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल, यहाँ क्या है, ये दोनों इंक्लूड है और विदिशा जो है वो एक्सक्लूड है। आप अपने पिन कोड के, पोस्टल कोड के आधार पर भी एक लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे पिन कोड डालिए और आपकी लोकेशन आ जाएगी, तो आप वैसे भी टारगेट कर सकते हैं और रेडियस के थ्रू भी टारगेटेड कर सकते हैं। रेडियस के थ्रू मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टारगेटिंग कर सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है लोकेशन ऑप्शन। यहाँ देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, एक है प्रेजेंस और इंटरेस्ट और एक है प्रेजेंस, है ना। तो आप देखिए देखिए, अगर आपका लोकल बिजनेस है, जैसे सोफा रिपेयर का, एसी सर्विस का, तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा जो एरिया है मुझे वहीं कॉल आए। मैं नहीं चाहती कि मुझे बाहर से कॉल आए, है ना। जैसे कि सोफा रिपेयर सर्विस का बिजनेस अगर मेरा भोपाल में है, तो मुझे भोपाल से ही कॉल आए, उज्जैन से ना आए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्रेजेंस पे क्लिक करेंगे, है ना। और अगर जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है टैक्सी सर्विस का, आईआईटी कोचिंग का, या किसी भी तरह की क्लासेस का, या कोई ऐसा बिजनेस जो हम चाहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पर भी शो हो, हमारा जो एड है वो इंटरेस्ट के बेसिस पर भी दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, प्रेजेंस और इंटरेस्ट को चूज करेंगे। समझ में आ रहा है आपको। हम यहाँ क्या करेंगे, प्रेजेंस और इंटरेस्ट के बेसिस पर चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम सेव कर लेंगे। हम देखिए, अब हम चलते हैं, चलिए एड ग्रुप में। यहाँ देखिए, एड्स में जाएंगे तो आपको एक एडिट का साइन दिखाई दे रहा होगा, आप एडिट पे जाइए। देखिए, यहाँ आपको हेडलाइंस दिखाई दे रही हैं, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन लाइन दिखाई दे रही है ना। जैसे हम अगर कॉल ओनली एड के बारे में बात करें तो हमारे पास दो हेडलाइंस होती हैं और दो डिस्क्रिप्शन लाइन होती हैं। वही हम रिस्पॉन्सिव सर्च एड के बारे में बात करें तो 50 हेडलाइंस होती हैं और 4 डिस्क्रिप्शन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडलाइंस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम कुछ कीवर्ड्स ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बुक नाउ लिखा है ना, यहाँ मैंने क्या लिखा, बुक नाउ लिखा। डिस्क्रिप्शन लाइन में भी बुक नाउ लिखा। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लाइन को आपको ऐसा अट्रैक्टिव बनाना होगा, इतना जेन्युइन लगना चाहिए आपकी लाइंस, डिस्क्रिप्शन लाइंस, आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी जेन्युइन लगनी चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो आपके एड पर क्लिक करे और आपके पास कॉल आए, है ना। तो आपका कुछ इस तरीके से होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन लाइन, ताकि उससे जेन्युइन लगे कस्टमर को, ठीक है। यहाँ आप देखिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपके जो वेबसाइट है वहां कस्टमर विजिट करे, तो आप ये फाइनल यूआरएल में से अपना यूआरएल हटा दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर है
वो कहाँ विजिट करे, आपके वेबसाइट पर विजिट करे, तो आप यहाँ फाइनल यूआरएल को हटा दीजिए। ठीक है, देखिए अब इसे हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट में। यहाँ आपको कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ऑडियंस है, लोकेशन है, एड शेड्यूल है। हम इन चारों सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम लोकेशन पर आते हैं, क्या होता है, देखिए जैसे मैं लोकेशन पर आई, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन ऐड कर सकते हैं, रेडियस वाइज लोकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे मैंने क्या किया, 2 किलोमीटर अराउंड नोएडा कर दिया। ठीक है, यह मैंने इसको सेव कर दिया। देखिए, सेव किया। ठीक है, इस तरीके से आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेडियस के थ्रू भी कर सकते हैं, और यहाँ आप कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। जो आपका पिन कोड है, पोस्टल कोड है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसे सेव कर देंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका भोपाल में बिजनेस है ना, और आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल जो है वो आपको एमपी नगर से आए, है ना। तो आप जैसे मान लीजिए, जैसे एमपी नगर यहाँ लिखा है, एमपी नगर में आप बिड एडजस्टमेंट को क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। 10%, 20% आप क्या कर दीजिए, एमपी नगर में बिड एडजस्टमेंट को इंक्रीज कर दीजिए, है ना। और आप जहां से चाहते हैं मिनिमम कॉल आए, आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से डिक्रीज कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, डिक्रीज किया, और मैंने लिख दिया 20%। ये मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, आप इस तरीके से बिड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑडियंस के बारे में बात करें। जब हम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल जाएगा डेमोग्राफिक का। यहाँ देखिए, डेमोग्राफिक्स दिख रहा है आपको, यहाँ आप एडिट डेमोग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अननोन को हटा देंगे। ये आपने अननोन हटा दिए। अब आपका बिजनेस है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें लोअर 50%, है ना, हाउस होल्ड इनकम जो है उनको नहीं हमें दिखाना है ना, 65% प्लस जो है वो एज ग्रुप हमें हटानी है, तो आप ऐसे हटा सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे, अपनी जो ऑडियंस है उसे भी एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि इस एज ग्रुप का होना चाहिए, अननोन नहीं, अननोन को नहीं दिखाना है ना। यहाँ से आप क्या करेंगे, सेव डेमोग्राफिक्स पे कर देंगे। देखिए, इस तरीके से आपने ऑडियंस भी देख लिया, लोकेशन देख लिया। अब हम कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं। कीवर्ड्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने हर तरीके से अपनी ऑडियंस को टारगेट करने का कोशिश कोशिश किया, पिन कोड डाला आपने, है ना, अपना लोकेशन जो है उनको एक्सक्लूड भी किया, फिर भी आपको कहीं बाहर से कॉल आ रहा है, जो आपने इंक्लूड ही नहीं की जो लोकेशन, वो आपको बाहर से कॉल आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। उन्हें क्या कर सकते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आपके पास टारगेटेड ऑडियंस की कॉल आए, है ना, आपका एड एकदम टारगेटेड ऑडियंस को दिखाई दे। यहाँ आप नेगेटिव कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, एड शेड्यूल का। अब एड शेड्यूल पे जाइए आप। अब देखिए, यहाँ अगर हम एड शेड्यूल के बारे में बात करें, तो यहाँ क्या करेंगे, एडिट पे आएंगे हम। देखिए देखिए, अब हम आते हैं एड शेड्यूल पर। अब एड शेड्यूल पे क्या है, वैसे मान लीजिए आप संडे को अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, है ना, तो आप यहाँ से संडे हटा दीजिए। कहीं कहीं ट्यूसडे को प्रोवाइड नहीं करते, थर्सडे को प्रोवाइड नहीं करते, आप नहीं चाहते उस दिन आपका एड चले, तो यहाँ से ऑल डेज पे जाके आप यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और देखिए, अब आपको क्या करना है, अपना टाइमिंग भी यहाँ पे शेड्यूल करके रखना है कि इतने से इतने बजे तक ही एड चले, है ना। मान लीजिए आप ऑफिस पहुंचते हैं, आप जहाँ बिजनेस, आपका जो बिजनेस है, आप वहां पहुंचते हैं 9 बजे, और आपके पास 8 बजे से कॉल आए, या रात में कॉल आए, 12 बजे कॉल आए, क्या आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे? नहीं, है ना, या आप कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप यहाँ क्या करेंगे, अपना एड का टाइमिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं कि इस टाइम पर, इस टाइम से इस टाइम तक, और इसके क्या कर देंगे, आप सेव कर देंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने आपको कुछ सेटिंग्स बताई हैं जो आपके एड को क्या करेंगी, ऑप्टिमाइज कर देंगी, है ना। आगे भी हम इसी टॉपिक पर कुछ वीडियोस लाने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।